जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, जो रावलपिंडी थाना न्यू टाउन में एक थोड़े दिन पहले वक़ूआ हुआ कि थाना SHO जो है थाना न्यू टाउन, उसकी जानिब से सहाफ़ियों के ऊपर एक जाली FIR दी गई। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो RAUJ के सदर हैं, उनको भी गैर कानूनी तौर पर हवालात में बंद किया और उनको जदोकोब किया, उनकी वास्कत उतारी। ये सारे मामलात को देखते हुए, जैसे कि आपने सब कुछ मीडिया पे देखा भी होगा, तो जो PFUJ के सदर हैं जनाब अफजल भट्ट साहब पहले पूरे पाकिस्तान की सदारत करते हैं, सहाफ़ियों की सदारत करते हैं और कायदे सहाफ़त भी। और कायदे सहाफ़त में एक इजलास जो है रावलपिंडी प्रेस क्लब में बुलाया था। उस प्रेस क्लब में जो इजलास बुलाया गया था उसमें ये थी कि एक मीटिंग करनी थी, एक छोटा सा मुजाहरा भी करना था पुलिस को बताने के लिए ये कि अगर आपने इन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने जो SHO है और उसका जो अमला है उसके ऊपर FIR ना काटी, उनको हवालातों में ना बंद किया, तो फिर जो हमारा एहतजाज का दायरा है ये वसी हो जाएगा। और आज उसी अकेले एहतजाज की एक कड़ी थी, जिस तरह कि आपने रावलपिंडी लियाकत बाग में देखा, ये वीडियो में भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक बहुत अच्छा मुजाहरा हुआ। यहाँ पर कह लें जो इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के जो सदर हैं बिटोई साहब आए हुए थे, और कह लें कि जो तारक अली मुल्क साहब ने कह लें कि इसकी क़यादत की, फिर कह लें कि अफजल भट्ट साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, मेयर अली साहबा सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थी, और तकरीबन यहाँ पर सारे कायदीन आज मौजूद थे। और ये बहुत ज़बरदस्त जो है इजलास हुआ है, और अब इस इजलास में ये फैसला हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसके ऊपर जो इनके सारे जो SHO हैं, उनके जो एहलकार हैं, जो लोग इस सारे वाक़या के जिम्मेवार हैं, अगर उनको जल्द से जल्द हवालात में नहीं डाला जाता, उनको सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता, उनके ऊपर अगर FIR नहीं काटी जाती, तो फिर ये जो एहतजाज का दायरा है ये भी वसी हो जाएगा। आज इतनी बड़ी तादाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद में सहाफ़ी तारीख के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये रेफरेंडम है उस SHO के खिलाफ भी, साथियों के खिलाफ भी और CPO के खिलाफ भी, जो कि अगर वो मुअत्तल नहीं करते जिसका मतलब है कि उनकी पुष्पनाही उनके साथ है। तो हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि ये हमला तारीख पर नहीं हुआ, ये उनकी तारीख की नहीं हुई, यहाँ खड़े एक सहाफ़ी टूटी है, और इस मुफ्ती का अदालत तभी होगा जब उस SHO को किया जाएगा, वो भी माजरत करेगा, माफी मांगेगा, जो उसने मंजूरी करेगी। और मेरा ख्याल है कि जो पुलिस फोर्स है उसकी ट्रेनिंग की भी जरूरत है कि किस तरह से वो सहाफ़ियों के साथ बिहेव करेगी। अगर सहाफ़ियों के साथ ऐसा सलूक है तो आप शहरियों के साथ क्या सलूक होना होगा। रायता कराए अमल अफजल भट्ट साहब जो भी अनाउंस करेंगे कि पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी तारीख के लिए अफजल भट्ट की कॉल के ऊपर एक साथ खड़ी होगी, ये तय हो चुका है। ये हमारा ये नारा है हमेशा से कि एक पर हमला, सब पर हमला, एक पर हमला, सब पर हमला, एक पर हमला, सब पर हमला। इस दिन से तारीख साहब के साथ हमारे मेहमान बार ये पूछ रहे हैं कि हमें हुक्म दिया गया है लेकिन हम उनको रोके हुए हैं। जी साथियों, जिस तरह आपने मोहब्बत की, जिस तरह आपको तशरीफ लाए, क्योंकि आप मौसम भी ऐसा था लेकिन आप भरपूर तरीके से पहुंचे। मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो वाक़या हुआ उस हवाले से वो तमाम साथी लगा है। एक हमारा साथी था, उस पर शिकल किया गया, उस पर FIR हुई, क्योंकि आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद सिर्फ एक ही तंजीम है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की, जो किसी भी साथी के साथ कोई भी इशू होता है तो हम उनके साथ होते हैं, या तो वो हमारा कोई सियासी मुखालिफ हो, वो हमारा वोटर हो, सपोर्टर हो,
हम तमाम लोगों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अजीत साथियों, ये वाकया कोई मामूली वाकया नहीं था। ये वाकया एक ऐसा वाकया है, दे रास्ता कवरेज पे है ना, कवरेज वाले को दे रहे तो वो इस तरह से कर सके। मैं ये समझता हूँ क्योंकि हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि हमें भाई साहब पहले तो होगा सब हमारे कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान भर के साथियों ने भरपूर मदद का साथ किया है और इंशाअल्लाह ताला ये SHO जब तक इसको मुअत्तल नहीं किया जाता, इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाती और तमाम इनके जो साथी थे उन पे FIR दर्ज किया जाती, इसी हवालात को बंद नहीं किया जाता तो तब तक हाजिर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ट्रेंड सेट करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सहाफियों के ऊपर कोई SHO इस तरह से तशद्दुद किसी को अपने बिजा में या किसी के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई न करे। इंशाअल्लाह ताला हमारी आज जदोजहद का आगाज हो गया। बाकी तमाम लायमत जो है हमारे के सदर, हमारे कायद, हमारे लीडर अपने भाषा उसके बाद जो फैसला होगा अल्लाह ताला लायमत जो है बोलेंगे। तमाम साथियों का शुक्रिया कि आप जिस तरह हाजिर है लहू हमारा, जुल्म के ज़ाबते, जुल्म के ज़ाबते, जुल्म के ज़ाबते, जुल्म के ज़ाबते। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रेमी प्यार पर रात देख गए। हमने फैसला किया कि इम्तियाजी मुजाहरा होगा और जिस तरह एक वर्किंग डे के दौरान आप तमाम लोगों ने ये दर्द महसूस किया जो शेख साहब ने उठाया था और उस दर्द को महसूस करते हुए आप आज बड़ी तादाद में यहाँ आए, जिस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपकी वसातत से पंजाब हुकूमत और रावलपिंडी इंतजामिया को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त तारक मिर्च साहब को हवालात में बंद करने की इतला जलवा शहरों में हुई, जो साथी रात उस वक्त 12-1 बजे जाग रहा था, वो सब साथी खाने के बाद भी पहुंच चुके हमारे पास इसलिए आज एक झलक आपको दिखाइए क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब बाकी रहते हैं हो जाता है। हमारे के बाद ये ग्रामीण ने आपको बताया है कि तारक मिर्च हमारी देख रही है। 4 दिन के बाद या हम हफ्ते बाद 1 महीने बाद जब भी बात करेंगे तारक मिर्च के लिए लोग किसी तरह निकलेंगे। और आज के बाद इस वक्त आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए भी पाकिस्तान से, कराची से, लाहौर से, हैदराबाद, सत्तर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा और लंदन से लोग ये काम करके पूछ रहे हैं कि तारक मिर्च के लिए जंग की राइट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जरूर मुझसे लोग पूछ रहे हैं हमें बताएं कि हम पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर किस इंतजार दें। इसलिए
आज भी हमने जज्बाती रद्द-ए-अमल देकर रोड को बंद नहीं किया, क्योंकि ये बैरोमीटर हमारे हाथ में है। जब चाहेंगे रोड बंद कर करेंगे। इसलिए मैं जिन दोस्तों ने ये मशवरा दिया, अक्सरियत की राय थी कि हमें सीपीओ के दफ्तर के बाहर धरना देना चाहिए, मैं आपको ऐलान करता हूँ कि अगर आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर हमारा मुतालबा मंजूर न हुआ, तारक मिनट को करने वाले, तारक मिनट को हालत में जाम में रखने वाले ऐसे को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो फिर अगला धरना कहाँ पे होगा? इसके लिए 24 घंटे का हमारा नोटिस ले रहे हैं। तारक मिनट के साथ सब लोगों को बताया कि मानता है उससे नजदीकी है, और तो पुलिस ने जो गवर्नमेंट का मुजाहरा किया, अब यही करेगी। अब 24 घंटों के अंदर ऐसा पुलिस के अधिकारों और 24 घंटों के अंदर अंदर ये ना हुआ तो फिर हम सीपीओ के दफ्तर के बाहर करने का ऐलान करेंगे। और हो सकता है हम कोशिश करेंगे पुलिस के रवैये को